बोलते नारुतो यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है और अगर उस कैरेक्टर के साथ मादारा उचिहा का बैटल हो तो कौन जीतेगा। बोलते अगर सिर्फ हम नारुतो यूनिवर्स की बात करें और बोरुतो एरा को इग्नोर करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है कागुया ओसासुगी। अब ये कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये मांगा और एनिमे का फैक्ट्स है। अब देखो कागुया वही विंग है जिसने अर्थ पर सबसे पहले चाक्रा को कंट्रोल किया था एंड उसके पास भी शरिंगन, ब्याकुगन, इनफाइनाइट सुपियोमी और आमेनो मिनाका जैसा डिमेंशनल एबिलिटीज और ऑल किलिंग एस बाउंस थी जो एक ही हिट में टारगेट को डस्ट बना सकती थी। एंड इनफैक्ट उसकी चक्रा क्वांटिटी इतनी मैसिव थी कि नारुतो, सासुके, साकुरा और काकाशी मिलकर भी उसे डिफीट नहीं कर पाया और उन्हें हागोरामा के 6 पैस सीलिंग जुत्सु का यूज करना पड़ा था। मतलब कागुया हारी नहीं थी, सिर्फ सील हुई थी। और अब आते हैं असली क्वेश्चन पर, कागुया वर्सेस जुबी मदारा। अब मदारा की पावर के बारे में हम सभी जानते हैं। उसके पास डुएल रिनेगन, 10 टेल्स जिनचुरिकी और गॉड रे एब्सॉर्ब करने के बाद नियर इनफाइनाइट चक्रा था और सबसे डेंजरस टेक्निक लिम्बो क्लोज जिन्हें सिर्फ 6 पैस यूजर ही सेंस कर सकते थे। एंड स्ट्रेटेजी की बात करें तो ऑब्वियसली मदारा। लेकिन बैटल सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं जीती जाती। रॉ चक्रा, रीजनरेशन, रियलिटी ब्रेकिंग एबिलिटीज और डिमेंशन मैनिपुलेशन नारुतो यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा मैटर करता है और इन सभी कैटेगरीज में कागुया मदारा से एक लेवल ऊपर करी थी। और सबसे बड़ा फैक्ट, ब्लैक जेत्सु खुद मदारा को सिर्फ एक वेसल की तरह यूज किया था क्योंकि उसका फाइनल गोल कागुया को रिवाइव करना था। इसका मतलब कागुया की एग्जिस्टेंस ही मदारा से सुपीरियर थी। अब नो डाउट मदारा नारुतो के ग्रेटेस्ट विलेन्स में से एक है, लेकिन अगर सिर्फ हम बात करें अल्टीमेट पावर की तो मांगा के फैक्ट सिर्फ एक ही नाम की तरफ पॉइंट करता है, कागुया ओसासुगी। और मदारा वर्सेस कागुया की फाइट में एक्सट्रीम डिफिकल्टी के बाद भी विनर होगी कागुया ओसासुगी। वैसे इस बारे में तुम्हारा क्या राय है, मैं कमेंट्स में जरूर से जानना चाहूंगा।